श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 6 श्लोक 6। एक अवसर पर जब मधुसूदन बग्घी के नीचे सो रहा था, वह छाती के लिए चिल्लाया और अपने पैरों को लात मारकर उसने वाहन को पलट दिया और सभी बर्तन टूट गए। शोर सुनकर चरवाहे और उनकी पत्नियां चिल्लाने लगी, आह आह, और वहां उन्होंने बालक को उसकी पीठ के बल सोते हुए पाया। गाड़ी को कौन परेशान कर सकता था? चरवाहों ने कहा, ये बच्चा। कुछ लड़कों ने उत्तर दिया, जिन्होंने परिस्थिति देखी, हमने उसे देखा। उन्होंने कहा रोते हुए, और अपने पैरों से वैगन को लात मारी और इसलिए इसे पलट दिया गया। किसी और का इससे कोई लेना देना नहीं था। इस घटना से चरवाहे अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए और नंदा ने न जाने क्या सोचकर लड़के को उठा लिया, जबकि यशोदा ने टूटे हुए बर्तनों और गाड़ी की दही, फूल, फल और बिना कटे अनाज से पूजा की। दोनों लड़कों के लिए आवश्यक दीक्षा संस्कार गर्ग द्वारा किए गए थे, जिन्हें वासुदेव ने इस उद्देश्य के लिए गोकुल भेजा था। उन्होंने चरवाहों की जानकारी के बिना उन्हें मनाया और बुद्धिमानों में प्रतिष्ठित ऋषि ने उनमें से बड़े का नाम राम और दूसरे का कृष्ण रखा। कुछ ही समय में वे जमीन पर रेंगने लगे, अपने हाथों और घुटनों पर खुद को सहारा देते हुए, और हर जगह रेंगने लगे, अक्सर राख और गंदगी के बीच। न तो रोहिणी और न ही यशोदा उन्हें गौशाला में या बछड़ों के बीच जाने से रोक पाई, जहां वे अपनी पूंछ खींचकर अपना मनोरंजन करते थे। चूंकि उन्होंने यशोदा के निषेधों की अवहेलना की और लगातार एक साथ घूमते रहे, वह क्रोधित हो गईं और एक छड़ी लेकर उनके पीछे चली गईं और काले रंग वाले कृष्ण को कोड़े मारने की धमकी दी। उसने उसकी कमर में रस्सी बांधकर उसे लकड़ी के ओखली से बांध दिया और बड़े आवेश में आकर उससे कहा, अब तुम शरारती लड़के, हो सके तो यहाँ से चले जाओ। फिर वह अपने घरेलू मामलों में लग गई। जैसे ही वह चली गई, कमल नयन कृष्ण ने खुद को छुड़ाने का प्रयास करते हुए अपने पीछे मोटा को 2 अर्जुन वृक्षों के बीच की जगह पर खींच लिया, जो एक साथ उगाए थे। इन पेड़ों के बीच ओखली को खींचने से वह वहां बुरी तरह से फंस गई और जैसे ही कृष्ण ने उसे खींचा, उसने पेड़ों के तनों को नीचे गिरा दिया। कर्कश आवाज सुनकर ब्रजवासी ये देखने के लिए आए कि मामला क्या है, और वहां उन्होंने 2 बड़े पेड़ों को टूटे हुए तने और टूटी शाखाओं के साथ जमीन पर गिरा हुआ देखा। उनके बीच में बैठा हुआ बच्चा अपने पेट के चारों ओर एक रस्सी लपेटे हुए हंस रहा है और अपने सफेद छोटे दांत दिखा रहा है, बस खिल रहा है। इसीलिए कृष्ण को उनके पेट उदर के चारों ओर रस्सी दाम के बंधन के कारण दामोदर कहा जाता है। ग्वालों के बुजुर्गों ने, जिनके सिर पर नंदा थी, इन परिस्थितियों को अपशकुन मानकर चिंतित होकर देखा। हम इस जगह पर नहीं रह सकते, उन्होंने कहा, आइए हम जंगल के किसी दूसरे हिस्से में चलते हैं, क्योंकि यहाँ कई बुरे संकेत हमें विनाश की धमकी देते हैं। पूतना की मृत्यु, वैगन की गड़बड़ी और हवा से उड़ाए बिना पेड़ों का गिरना। आइए हम बिना देर किए यहाँ से प्रस्थान करें और वृंदावन जाएं, जहाँ स्थलीय विलक्षणताएं अब हमें परेशान नहीं कर सकेंगी। इस प्रकार निर्णय लेने के बाद व्रज के निवासियों ने अपने परिवारों को अपना इरादा बताया और उनसे बिना देरी किए चले जाने की इच्छा जताई। तदनुसार वे अपनी गाड़ियां और गाय बैल लेकर चल दिए और उनके आगे आगे उनके बैल, गाय और बछड़े हाँकने लगे। उन्होंने अपने घरेलू सामान के टुकड़े फेंक दिए और देखते ही देखते व्रज कौवों की उड़ान से भर गया। वृंदावन को कृष्ण ने चुना था, जिनके कृत्यों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परिजनों के पोषण के लिए, क्योंकि वहाँ गर्मी के मौसम में नई घास उतनी ही हरी भरी उगाती है जितनी बरसात में। मरम्मत के बाद व्रज से वृंदावन तक पूर्व के निवासियों ने अपने वैगनों को एक अर्धचंद्र के रूप में बनाया। जैसे जैसे 2 लड़के राम और दामोदर बड़े हुए, वे हमेशा एक ही स्थान पर एक साथ रहते थे और एक ही तरह के बचपन के खेल में लगे रहते थे। उन्होंने अपने लिए मोरों की शिखाएं बना ली, पंख और जंगल के फूलों की माला और पत्तियों और नरकटों के संगीत वाद्य यंत्र या चरवाहों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पाइप पर बजाया जाता है। उनके बाल कौवे के पंखों के समान कटे हुए थे और वे युद्ध के देवता के अंश 2 युवा राजकुमारों के समान थे। वे हृष्ट पुष्ट थे और हमेशा हंसते खेलते घूमते रहते थे, कभी एक दूसरे के साथ, कभी दूसरे लड़कों के साथ, युवा चरवाहों के साथ बछड़ों को चराने के लिए ले जाना। इस प्रकार विश्व के 2 संरक्षक 7 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वृंदावन की गाय के गोबर में मवेशियों के रखवाले थे। फिर बारिश का मौसम आया, जब वातावरण जमा हुए बादलों से जूझ रहा था और तेज बारिश से क्षितिज के सभी हिस्से एक में मिल गए।
नदियों का पानी बढ़ गया और उनके किनारों से बह निकला और सभी सीमाओं से परे फैल गया, जैसे कमजोर और दुष्टों के दिमाग अचानक समृद्धि से नियंत्रण से परे हो गए। चंद्रमा की शुद्ध चमक भारी वाष्पों से धुंधली हो गई थी, जैसे पवित्र पाठ के पाठ मूर्खों और अविश्वासियों के अहंकारी उपहास से धुंधले हो जाते हैं। इंद्र का धनुष स्वर्ग में बिना प्रत्यंचा के अपना स्थान बनाए हुए था, जैसे किसी अयोग्य राजकुमार द्वारा सम्मान के लिए ऊंचा किया गया एक बेकार आदमी। सारस की सफेद रेखा बादल के पीछे दिखाई दी। इसके विपरीत एक महान व्यक्ति का उज्ज्वल आचरण एक बदमाश के व्यवहार का विरोध करता है। आकाश के साथ अपने नए गठबंधन में हमेशा सक्रिय रहने वाली बिजली एक मूल्यवान व्यक्ति के लिए फिजूल खर्ची की दोस्ती की तरह थी। फैले हुए अनाज से उगे हुए रास्ते स्पष्ट रूप से पता लगाए गए थे, अज्ञानी के भाषण की तरह जो कोई सकारात्मक अर्थ नहीं बताता है। इस समय कृष्ण और राम ग्वाल बालों के साथ जंगलों में घूम रहे थे, जो मधुमक्खियों की गुंजन और मोर के रोने से गूंज रहे थे। कभी कभी वे कोरस में गाते थे या एक साथ नृत्य करते थे, कभी कभी वे पेड़ों के नीचे ठंड से आश्रय ढूंढते थे, कभी उन्होंने खुद को फूलों की मालाओं से सजाया तो कभी मोरों से पंख, कभी कभी वे पहाड़ के खनिजों से खुद को विभिन्न रंगों में रंग लेते थे, कभी कभी थककर वे पत्तों के बिस्तर पर विश्राम करते थे और कभी कभी खुशी में गरजते बादल की गुनगुनाहट की नकल करते थे। कभी कभी वे अपने किशोर साथियों को गाने के लिए उत्साहित करते थे और कभी कभी वे अपने पाइपों से मोर की आवाज की नकल करते थे। इस तरह विभिन्न भावनाओं में भाग लेते हुए और एक दूसरे से स्नेहपूर्वक जुड़े हुए वे जंगल में खेल कूद करते हुए और खुश होकर घूमते रहे। शाम के समय ज्वार के समय कृष्ण और बलराम दो ग्वाल बालों की तरह गायों और ग्वालों के साथ आए। शाम के समय ज्वार के समय दोनों अमर गाय के गोबर के पास आकर चरवाहों के पुत्रों के मनोरंजन के लिए जो भी खेल खेलते थे उसमें पूरे दिल से शामिल हो जाते थे। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।